काश्तकारों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता कबूल नहीं, मेहनत को गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वज़ीर आज़म ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी बना दी, 4 रोज़ में इक़दाम करेगी। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, बारदाने के हुसूल में मुश्किलात क्यों हैं, किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाया जाए। पास्को के तहत 1.8 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने जा रहे हैं। अफसरान खुद मौके पर जाकर खरीदारी अमल की निगरानी करें। गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों के गिर्द शिकंजा सख्त, साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से इंक्वायरी मुकम्मल, किसी से कोई रियायत नहीं होगी, मुकम्मल तहकीकात करें, मुलव्विस अफराद का बिला इम्तियाज तयन करें। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत, शहबाज शरीफ की कमेटी सरबराह कामरान अली अफजल को 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मेरे ख्याल में फैसला भी दुरुस्त था। जो लोग इसको ट्विस्ट करके स्पिन करके फॉर पॉलिटिकल रीजंस इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अगर मैंने बिलियंस ऑफ रुपीस कमाए हैं तो मेरी बाकी मानदा जिंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। वो मुझे ऑफिशियली रिक्वेस्ट करेंगे टू अपीयर बिफोर देम, क्लैरिफाई भी करूंगा और जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो शेयर भी करूंगा। निगरान दौर में गंदम दरामद करने का फैसला बहुत अच्छा था, मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है, अवाम को सस्ती रोटी पहुंचाने की सजा देनी है तो दे दें। अनवारुल्लाह काकड़ ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में साबिक निगरान वजीर आजम बोले, मैंने अरबों कमाए हैं तो बाकी जिंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में तलबी का नोटिस नहीं मिला, तहकीकात के लिए बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। खजाने में आने चाहिए, वो करप्शन के नजर हो रहे हैं। अगर ये निज़ाम चला तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे मजबूर ना करें, देन आई वुड प्रॉब्ली गो टू द लास्ट पॉइंट कि मैं फिर इसको आउटसोर्स करना पड़े। फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। 3 बरस में 750 अरब रुपए का सेल्स टैक्स हड़प कर लिया गया। 2700 अरब रुपए मुख्तलिफ फॉर्म्स पर फंसे हैं। महसूलात हदफ का बड़ा हिस्सा भी करप्शन की नजर हो रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा, सिस्टम दुरुस्त न हुआ तो टैक्स वसूलियों का निजाम आउटसोर्स करना पड़ेगा। वजीर आजम का FBR की तकरीब से खिताब, कहा नाअहल और करप्ट अफसरान के लिए अब कोई जगह नहीं, सियाह और सफेद को अलग करेंगे, मेहनत करें तो भारत को भी पीछे छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स भी तकसीम की। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त, IB, FIA और PTA सरबराहान को तौहीन अदालत के इब्तदाई नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरखास्तें बदनीयती पर मबनी करार दे दी। दरखास्तें दायर करने वालों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। 40 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फौज के अंदर बगावत की कोशिश करने वाले अब इन्हीं से मुज़ाकरात मांग रहे हैं। मिन्नतें और तरले भी किए जा रहे हैं। मखसूस बातचीत कामयाब नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे तो तमाम स्टेक होल्डर्स इनमें शामिल होंगे। ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद, कहा 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई, अपनी हुकूमत थी तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। अब कहते हैं सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। नून लीग तरक्की के मंसूबे शुरू करती है तो फितने लाए जाते हैं। हमारी हुकूमत खत्म करके पाकिस्तान के साथ जुल्म किया जाता है। खिदमत की सियासत में रोड़े अटकाए जाते हैं। ऐसे इकदामात से मुल्क दिहाइयों पीछे चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, आए मिलकर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा मेज पर लड़े। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हल्फ उठाने के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर को दावत, कहा हमारी कोशिश होगी महाजराई की तरफ ना जाएं। हल्फ बर्दारी से पहले फैसल करीम कुंडी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नामजद गवर्नर पंजाब सलीम हैदर भी PP चेयरमैन से मिले, आज ओहदा संभालेंगे। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को नहीं मानते, तहकीकात कराएं, कमीशन बनाएं, सब कुछ सामने आ जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में खिताब, का 76 बरस से हमें गुलाम बनाकर रखा गया है। अशराफिया गंदम की दरामद और बरामद भी अपनी मर्जी से करता है। जागीरदारों को निजाम किताबें लाएं, जमीनें छीन कर गरीबों के हवाले की जाएं।
सऊदी सरमायाकारों का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अहम मुलाकातें शेड्यूल। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं अब इमदाद नहीं तरक्की का सफर शुरू करेंगे। वजीर आजम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर तरक्की के सफर में साथ हो। नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने का इकदाम कानूनी फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी होगा। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर होने का भी खदशा है। PTA ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मशवरा। कोयटा में सिब्बी रोड पर दहशतगर्दों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर मारे गए। असलहा और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। फैसलाबाद के थानागढ़ के इलाके में खातून और 4 बच्चियों की पुरअसरार मौत। पुलिस के मुताबिक शमीम, उसकी बेटियों और भतीजी ने दवाई मिला दूध पिया। पेट दर्द की दवाई नवाही इलाके से ही ली गई थी। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में CTD की गाड़ी की टक्कर। गली में खेलता 8 साला बच्चा जाम भाग। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची की लटबस्ती में शहरी की लूटमार करते डाकुओं पर फायरिंग। एक मुलजिम जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा साथी फरार। पीपल्स बस सर्विस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम ने काम शुरू कर दिया। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के वादे पर अमल पैरा है। 2015-16 में कराची के मसाइल कुछ और थे। दिन में भी लाशें गिरती थी। आज सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बेहतरीन है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शर्जील इनाम मेमन का जल्द नए रूट्स का ऐलान। कहा निगरां हुकूमत ने रेड लाइन पर कोई काम नहीं किया। मंसूबा 8 माह इल्तवा का शिकार रहा। चाहे कुछ भी हो जाए अब तरक्याती काम नहीं रुकेंगे। फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। खुद अद्वियात लेकर शादमान कच्ची आबादी पहुंच गई। मरीजा रसूला बीबी मरियम नवाज को अपने घर में देखकर आप दीदा। सादिक खान फिर मेयर लंदन मुंतखब हो गए। मुसलसल तीसरी बार ओहदे तक पहुंचने वाले पहले रहनुमा बन गए। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार हुसैन हॉल को भी भारी मार्जिन से शिकस्त का सामना। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात। हुक्मरान जमात बुरी तरह हार गई। लेबर पार्टी का 1144 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। लेबर डेमोक्रेटिक के 513 उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर ख़ारजा की गैम्बिया में OIC सरबराही इजलास की साइड लाइन पर सऊदी हम मनसब से मुलाकात। इसाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का बाहमी ताल्लुकात और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सऊदी सरमायाकारी में इजाफे का भी आज़म। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने मेजबान मलेशिया को 5-4 से हरा दिया। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने 4 गोल करके यकीनी शिकस्त को जीत में बदल दिया।